Good morning, students. Welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 2. Okay. So, student, before we start with our English 2 subject, let me explain of the paper style. Okay. क्वेश्चन मॉडल पेपर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे कैसे किस तरीके से आएंगे ताकि आपको ज़्यादा इजी एंड क्लियर हो जाए। ओके, आप सबके पास आई गई होगी वैसे, और नहीं आई होगी तो सेंड हो जाएगी आपको, बट आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे कौन से मार्क्स के और किस तरीके से होता है। क्लियर? सो फर्स्ट लेट्स सी। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विथ अवर मॉडल पेपर। ओके, मैं आपको मॉडल पेपर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स, चैप्टर्स हमारे टोटल देखो, फर्स्ट, सेकंड, 29, 33, 3, 4, 5, 6, 14, 7, 9, 10, 11, 28, 8, 16, 18, 22. Okay, these are the chapters of English 2. Clear? Now first is number A. Fill in the blanks with the right uncountable noun given below. Select the answer from those given in the bracket. Now student, what you have to do in this exercise, आपको एक fill in the blanks दी होगी, ठीक है, with the right uncountable noun given below. सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम दी दोज गिवन इन दी ब्रैकेट। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स दिए रहेंगे, ठीक है, आपको उसमें से सिलेक्ट करने हैं ब्रैकेट में से करेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज किस तरीके से होगी, वेट आई शो यू। हमने जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन किए थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंग्लिश 2 में समझाया था काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन बिलो। आपको अनकाउंटेबल्स नाउन लिखने हैं, ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, आपको इस तरीके से फिलअप करने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, पुट मच और मैनी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर मच और मैनी पुटअप करने हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ डोंट और डज नॉट एंड इज नॉट और आर नॉट। अब आपको सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट एंड आर नॉट पुटअप करने हैं सेंटेंस में। क्लियर? फिर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सम और एनी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है सम और एनी के बारे में, ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सम और एनी पुटअप करने हैं। फिर नेक्स्ट है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस प्लूरल। आपको प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस बनाने हैं, सिंगुलर में होंगे, आपको प्लूरल में सेंटेंस बनाने हैं। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉमन नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं विद द कॉमन नाउन। ओके, फिर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ब फ्रॉम दी ब्रैकेट। आपको राइट वर्ब ढूंढ के लिखना है ब्रैकेट में से। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। फिर नेक्स्ट है, पुट कैन और कैन नॉट करेक्टली इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा चैप्टर था कैन और कैन नॉट, तो आपको वैसे ही पुटअप करने हैं कैन और कैन नॉट सेंटेंस में। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन पुटअप करने हैं। ओके, प्रोनाउन हमारा चैप्टर था स्टूडेंट, मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। Underline the subjects in each of the following sentence. Fill in the blanks with the correct subject pronoun. Correct subject pronoun आप देख सकते हो यहाँ पे fill in the blanks, ये रहा fill in the blanks। आपको correct pronoun put up करने हैं। आपने देखा they, it, she, he, ये आपको put up करने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, underline the subject in the each of the following sentence। इस तरीके से एक्सरसाइज होगी, आपको अंडरलाइन करने रहेंगे करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन पे। ओके, फिर नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन दी वर्ड्स।
आपको क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं उसके अलावा वर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट दिस सेंटेंस अगेन यूजिंग द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन दी एटलस। इस तरीके से होंगे, आपको अंडरलाइन किया जाएगा, उसके अलावा आपको ये वर्ड फिलअप करने रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बिलो आर गिवन दी प्रेडिकेट, सप्लाई दी करेक्ट सब्जेक्ट फॉर ईच एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रेडिकेट्स दिए रहेंगे, आपको अप्लाई करने हैं सब्जेक्ट और उसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ओके, चूज दी वर्ड फ्रॉम दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में से देख के आपको वर्ड्स और लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द बिलोंग टू एंड द मी, अस, यू, हिम, हर और देम करेक्टली। आपको ये सारे वर्ड यूज करके फिलअप करनी है ब्लैंक्स। फिर है नेक्स्ट, मैच द सब्जेक्ट्स इन द कॉलम ए विद द राइट प्रेडिकेट इन द कॉलम बी एंड द कंप्लीट द सेंटेंस। आपको कॉलम दिए रहेंगे, मैच द फॉलोइंग है, उसमें ए को बी से करेक्ट फॉर्म में मैच करके उससे नीचे कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अरेंज ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। आपको एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसको प्रॉपर ऑर्डर में रख के। क्लियर। फिर है राइट द क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग सेंटेंस आर। आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस आर दी आंसर्स। आपको आंसर्स रहेंगे, आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखने हैं। फिर है लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पर्स डज और अ मिक्स। हमारा चैप्टर था 33 हेल्पर्स, वो वाला चैप्टर आपको लर्न करना है इसके लिए। ओके। फिर है राइट द फॉलोइंग कमांड्स अगेन यूजिंग प्लीज एट द बिगनिंग और एट द एंड। आपको कमांड फॉलो करते हुए प्लीज़ आपको बिगनिंग या तो एंड में उसको पुटअप करना है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फिर है मेक दिस सेंटेंस सिंगुलर। आपको पहले प्लूरल था, अब सिंगुलर बनाना रहेगा सेंटेंस। ओके। फाइंड आउट द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट देम इन दी सेपरेट कॉलम। आपका कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का अलग अलग कॉलम दिया जाएगा। ओके, एक सेंटेंस रहेगा, उसके अलग अलग कॉलम होंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आपको दोनों में अलग अलग जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन के बॉक्स में लिखना है एंड प्रॉपर नाउन है उसे प्रॉपर नाउन के बॉक्स में लिखना है। ओके, क्लियर। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विथ अवर इंग्लिश 2 मॉडल पेपर स्टाइल। क्लियर स्टूडेंट, अच्छे से इसे आपको इस तरीके से ही आपको पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा ईजी रहे। क्लियर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन पार्ट। ओके, इंग्लिश 2 में हमने कल ही चैप्टर किया था 22 सम और एनी वाला जो हमारा चैप्टर था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। मच एंड मैनी। स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर है पेज नंबर 30, मच और मैनी। मच और मैनी स्टूडेंट, मैं आपको इसके जो डेफिनेशंस एंड रूल्स है वही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी की हुई है। ओके, सो और हमारा ये सिलेबस पे बहुत लेंथी है, तो आपको अगर एक एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। सो इसका मीनिंग आपको मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर 18, मच और मैनी। स्टूडेंट, मच और मैनी किसे कहते हैं हम? दोनों का मीनिंग सेम होता है। जब कोई ज़्यादा चीज़ में क्वांटिटी होती है तब हम मच और मैनी यूज़ करते हैं। क्लियर। दिस वन थिंग आपको जो याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंथ में हो, ज़्यादा नंबर पे हो, यानी बहुत सारी हो, तब हम मच और मैनी यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, मच यानी भी बहुत ज़्यादा, मैनी यानी भी बहुत सारा। क्लियर ना। वन थिंग स्टूडेंट, मच अनकाउंटेबल नाउन है और मैनी काउंटेबल नाउन में आता है। ओके, कैसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल? सो लिसन, मच यानी जब हम कोई चीज़ को गिन नहीं सकते या तो उसको मेजर नहीं कर सकते वो चीज़ को, इसलिए वो अनकाउंटेबल में आता है। और मैनी कब यूज़ होता है? जब हम वही चीज़ को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तब हम मैनी यूज़ करते हैं। क्लियर। वो सेंटेंस में जैसे कि देखो, ये मच की सेंटेंस में बताया गया है, स्टडी दिस सेंटेंस, इज देयर मच इंक इन दैट बॉटल। अब स्टूडेंट, मच है तो आप मच में इंक को काउंट कर सकते हो? नो। सो इट इज़ अ
अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज़ अ मच, जो जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है। फिर देखो मच के अंदर क्या यूज होता है, और अ लॉट्स ऑफ, मच की जगह अ लॉट्स ऑफ भी यूज होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मच भी यूज होता है और मच की जगह अ लॉट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके ना, यस देयर आर लॉट्स ऑफ इंक इन दैट बॉटल। फिर देखो नो देयर इज नॉट मच इंक एंड दैट बॉटल। अब ये दोनों चीज़ तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाई है। ओके फिलहाल आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है एंड वो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसे अनकाउंटेबल किया जाता है। ओके एंड मच जो है उसको मच की जगह अ लॉट ऑफ भी यूज़ हम कर सकते हैं कुछ सेंटेंस में ना। वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन, हम मच को अनकाउंटेबल के नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। फिर है वी यूज़ मच इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस, हम मच को कब यूज़ करते हैं, नेगेटिव और अ क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। फिर थर्ड है वी यूज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ मच इन अल्फामेटिव सेंटेंस। अल्फामेटिव यानी कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर मच की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अ लॉट ऑफ। ओके नाउ लुक एट दी मैनी। डज राम राइट्स मैनी लेटर, क्या राम बहुत सारे लेटर लिख रहा है, तो अगर वही दो चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में बताना है तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, येस ही राइट्स अ मैनी लेटर, नो ही डज नॉट राइट्स मैनी लेटर। ओके एंड वन मोर थिंग, वी यूज़ मैनी विथ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल सिंगुलर प्लूरल हमने चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट, प्लूरल यानी बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसमें हम प्लूरल यूज़ करते हैं। तो ये जो मैनी है वो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो काउंटेबल यानी वो चीज़ आप गिन सकते हो, उसे हम मैनी पे अनकाउंटेबल के प्लेस पे मैनी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ क्वेश्चन एंड इन अल्फामेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ होता है। ओके ये सेंटेंस और क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स लुक दी वन टाइम इन नोटबुक, जो मैंने आपको नोटबुक में एक्सरसाइज करवाई थी। इस तरीके से मच और मैनी बताया गया था आपको। अनकाउंटेबल नाउन मच है, काउंटेबल नाउन मैनी है, और ये एक प्लूरल फॉर्म में भी आता है। ओके ताकि आपको याद रहे। फिर मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन, अ लार्ज अमाउंट यानी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ होती है उसको ही हम मच कहते हैं, इसमें भी सेम है। काउंटेबल नाउन अ लार्ज अमाउंट। ओके फॉर एग्जाम्पल पार्टी वॉज सो मच फन। ओके आई डिड नॉट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब ये सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं मैनी के। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, देर आर नॉट मैनी पीपल्स हियर, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज डू यू अर्न। ओके सो आपने देखा किस तरीके से एक्सरसाइज बताई गई है इसमें। ओके स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज, मच और मैनी दोनों ही बहुत जब ज़्यादा बहुत सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम ये दोनों वर्ड्स यूज़ करते हैं। मच जो है वो काउंटेबल नाउन बताया गया है क्योंकि मच ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हम उसे गिन ना सकें। और मैनी कब यूज़ होता है, वो भी प्लूरल फॉर्म में हो और काउंटेबल यानी वो चीज़ को हम गिन सकते हैं, और वो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में मैनी यूज़ होता है। और मच में मच की जगह अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो अ लॉट ऑफ यूज़ होता है, अ लॉट ऑफ। ओके ये चीज़ भूलनी नहीं है आपको, ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अल्फामेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तब मच की जगह क्या यूज़ होता है, अ लॉट ऑफ। ओके ओके आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट। क्लियर।